अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सुभान मलिक और ये आज मेरे साथ हमारे होस्ट जो हैं उन्होंने कहा कि आज बहुत सी बातें करेंगे। तो आपको नाम तो पता ही होगा, चौधरी हसनैन जानी मानी शख्सियत हैं। तो अभी हमारे पास एक और बंदा आएगा, तो क्योंकि आज हम बड़े फ्रेश लग रहे हैं क्योंकि कटिंग वटिंग हुई है। तो कटिंग मैंने तो शेव भी नहीं करवाई कटिंग करवा के चलो, वैसे तो पप्पू बच्चा लग रहा है ना। ये एक और शक्ल हमारा बच्चा है, ये सबसे वालेकुम बच्चा सलाम। है हमारा। जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल आज तो हम ऐसे लग रहे हैं कि ना जैसे वो आजकल के ना पाकिस्तानी ड्रामों के होते हैं ना पप्पू बच्चे, हाँ जी। ऐसे ही तो है ना। आज ऐसे लग रहे हैं तो क्यों ना बात भी ऐसे ड्रामों पर ही हो जाए। बिल्कुल ऐसे ऐसे। सही बात है। मेरा भी मूड है कि यार ये पाकिस्तानी ड्रामे है ना, ये हाँ। कुछ और डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल। तो थोड़ी सी बात इन पर भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम आज के कल जो पाकिस्तानी ड्रामे है ना, ये जो तहजीब है हमारी ये भूल गए हैं। क्यों सुभान साहब, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी ड्रामे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आज? पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना असल में कॉपी कर रहे हैं तुर्की को। अच्छा, तो तुर्की कॉपी कर रहा है मगरिब को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, स्टोरी तो हमारी होती है, लेकिन असल बात ये होती है कि उनके पास जो है ना सारा डायरेक्टिंग और उनका जो फैशन का होता है सारा सिस्टम वो तुर्किश होता है। और तुर्किश जो है वो सारा उनका डायरेक्टिंग और सारा उनका जो है ना वो हमारे जो बहुत ही दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है अमेरिका, उनका। तो इसलिए हमारा जो ड्रामों का सिस्टम है उसमें ज़्यादा लव स्टोरीज आ रही है कि नहीं। और हमने पीछे देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में लव स्टोरीज बहुत ही मशहूर हो रही हैं। मेरे पास तुम हो था, उसके अलावा दीवानगी था। तो हमारा हर ड्रामा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सास बहू और लव स्टोरीज इनके बीच घूमता है। लेकिन एक सॉरी मैंने आपको बात काट दी, लेकिन एक जो मुझे सबसे गंदी पाकिस्तानी ड्रामे की बात लगी ना, वो ये है कि वो पाकिस्तानी लड़कियों और लड़कों को सिखा रहे हैं किस तरह अपने अफेयर चलाने हैं। बिल्कुल ठीक है, वो उसमें सही गाइड कर रहे हैं कि यार इस तरह आपने एक अफेयर को खत्म करना है। हाँ। और दूसरे अफेयर को आपने किस तरह लेके जाना बेशक। है। ये मुझे बहुत ही ना बात गंदी लगी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यार असल में ना पाकिस्तानी ड्रामों में एक बात गंदी नहीं है, सारी बात ही गंदी है। वो तो ये, लेकिन ये अब देखो ना, तो दीवानगी ड्रामा था। दीवानगी ड्रामे में एक बस की हॉस्टेस से इतने बड़े अमीर आदमी को प्यार हो जाता है? तो इसमें कोई अच्छी तो बात है नहीं कि किसी मुल्ला को प्यार हुआ है। तो इसलिए वो उसके जी पीछे पड़ जाता है। अब ये भी तो सिखाया जा रहा है ना कि पीछे पड़ जाए। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में एक और बड़ी बुरी बात है कि तंबाकू नोशी अगर कोई कर रहा है ना तो नीचे लिख देते हैं तंबाकू नोशी हराम है, तंबाकू नोशी करना जायज़ नहीं है, या जो भी लिख देते हैं। शराब पे भी लिख देते हैं। अच्छा, वो इस पे क्यों नहीं लिखते जब कोई हीरो हीरोइन के पास खड़ा होता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है प्यार भरी, तो ये क्यों नहीं लिखते कि गैर महरम के साथ खड़े होना जायज़ नहीं? जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तानी ड्रामाज में भी बहुत ही गलतियाँ हैं। अभी पीछे मेरे पास तुम चल रहा था, उसमें उन्होंने ये सिखाया कि औरत जो है ना वो कैसे जाएगी एक बंदे के पास, दूसरे बंदे को कैसे छोड़ेगी हैं? ये पीछे की आप बात कर रहे हैं। अभी एक ड्रामा हमारा बड़ा ही फेमस ड्रामा चल रहा है, फितर ड्रामा। जी शायद आपने उसको देखा हो। नहीं, मैंने नजर नहीं दौड़ाई। उस पे नजर दौड़ाना, उस पे एक लड़की जो है वो 4 लड़कों से शादी करती है। अरे क्या वाह, बात है यार। माशाल्लाह। पहले एक लड़के को चुनती है लव, ठीक है, उससे उसकी नहीं जी भरता, फिर वो दूसरे को, फिर उससे उसके भाई के साथ। बिल्कुल। ये बड़े गंदा वो ड्रामा उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, अभी ना एक डंक ड्रामा है, डंक, उसमें थोड़ा सा उन्होंने ना एक चेंजिंग की है। उसमें उन्होंने चेंजिंग की है कि एक लड़की का रेप होता है, तो वो ना जो हीरो होता है ना वो उसके फेवर में खड़ा होता है। और वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने ड्रामा बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ना एक न्यू ट्रेंड चलाया है। जी, ये मैंने देखा है, अभी इस पे नजर दौड़ाई है। अच्छा ड्रामा, अच्छा सीन है। उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में ना एक बंदा है फिरोज खान,
तो ड्रामे में एक ना अच्छी पॉजिटिव चीज़ लाना वो बंदा कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बंदा तारिक जमील का है, शागिर्द है और उनके पास जाता है। तारिक जमील साहब एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल बंदे हैं, उनको कभी भी कोई भी मतलब बुरा नहीं बोल सकता और हम भी कभी बुरा नहीं बोल सकते। तो उनके पास जब फिरोज़ खान साहब जाते हैं तो उनके पास तो अच्छी बातें होंगी इंशाल्लाह। तो अभी उनका खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 आ रहा है, तो उन्होंने ड्रामे छोड़ दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ड्रामे मैं वो करूँगा जिसमें खुदा भी होगा और दुनिया भी होगी, क्योंकि हमारे ड्रामों में ऐसा होता है कि जब किसी को धोखा मिलता है तभी वो नमाज पढ़ती है। तो ये वैसे बात गलत है, ये बात गलत है, पहले पढ़ ले यार। वही ना मैं समझा रहा हूँ लोगों को कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में ना, अब हम इंडियन ड्रामे भी देखते हैं, लोग देखते हैं, अब ज़्यादातर इंडियन ड्रामे भी देखते हैं, तो उनका देख ले कि उनके पास ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन प्ले होता है उसमें वो अपने भगवान को लाते हैं और हर वक्त पूजा के सिलसिले में होते हैं। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ड्रामे में कभी महफिल होनी चाहिए या कभी कोई मजलिस या जलसा होना चाहिए। और अगर वो नहीं कर सकते तो यार थोड़ा बहुत हर बंदे को हर मतलब एपिसोड में ना कुछ इस्लामिक बात ज़रूर करनी चाहिए, ताकि अगले मुल्कों को पता चले कि ये एक इस्लामिक कंट्री है और इसमें कुछ इस्लामिक भी चल रहा है। तो अभी हसनैन साहब कुछ अपने ज़हन में आ रहा हूँ। एक और चीज़ मैंने ये पाकिस्तानी ड्रामों में देखी है कि ये जो है ना, ये इंडिया को थोड़ा थोड़ा कॉपी करते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो जो पहले हमारे ड्रामे होते थे बड़े सादे सादे सिंपल होते थे, अब कोई ये सस्पेंस वगैरह नहीं है वगैरह। ये अब चीज़ जो चल रही है ये हम इंडिया की तरफ जा रहे हैं, हमने वो थोड़ा थोड़ा उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो ये अक्सर जो है ना, इनमें सास बहू वाले भी आ गए सीन। हाँ, ऐसे वो सास एक लड़की को नहीं पसंद करती, ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये काफी ड्रामे चल रहे हैं जी। अभी ना 2017 में एक ड्रामा आया था खानी, तो खानी एक गेम चेंजर ड्रामा था और अगर वो इस दौर में होता तो मेरे पास तुम हो कहीं भी ना जाता, वो मेरे पास तुम को नीचे ही रखता, क्योंकि खानी ड्रामे में एक नया अंदाज था, उसमें कोई इतना लव स्टोरी वाला पहले चैप्टर नहीं था, चैप्टर बाद में बना, लेकिन पहले उन्होंने जो बताया है कि ऐसे बंदे मार दिए जाते हैं, मतलब उन्होंने एक ना उसमें सबक भी दिया है, उसमें रियलिटी दिखाई है बिल्कुल। हाँ, किस तरह कत्ले जो कत्ल होते हैं, और उन्होंने असल इश्क दिखाया कि इश्क होता क्या है। लेकिन उन्होंने ये ड्रामा बनाना था, असल हमारी बात ये है कि जो इश्क करना हो तो खुदा से करो और उसके नबी से करो, ये हमारी असल बात है कि इश्क जो होता है ना, अगर इसी पे ड्रामा बन जाए ना तो क्या ही बात है। बिल्कुल। अभी टर्किश लोग इसीलिए बना रहे हैं, न्यू ड्रामा बना रहे हैं कि उन्होंने अपने इस्लाम को भुला दिया है, तो वो इस्लाम को याद कर रहे हैं। नहीं, उनकी बड़ी अच्छी हाँ, कोशिश है। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे ड्रामाज जो है ना इस्लामिक कल्चर पे बनाएं। अभी हम खुद इतने इस्लामिक नहीं हैं, लेकिन क्या करें, हमें भी कुछ बोलना पड़ता है, अपने दिल की जो भड़ास होती है वो निकालनी पड़ती है कि हमें कितना इस्लामिक बनना है और कितना नहीं बनना। तो अभी हमारे होस्ट साहब भी आएंगे और एंड करेंगे। एक तो साथ ही बातें तो बड़ी हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं नाज़रीन, लेकिन टाइम बहुत कम है, हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहते। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।